ऑप्शन बाइंग करना लुक्रेटिव तो लगता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पे थीटा डिके होता है। कैसा हो कि वहाँ से मैं आपका थीटा डिके हटा दूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो बिना थीटा डिके के। कैसे करना है, क्या सेटअप रहेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बाय करने की वो टेक्निक जिसमें आपका थीटा डिके है वो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा, जब बात ऑप्शन बाइंग की आ जाती है तो आप ये मान लीजिए ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है, ये डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए है। और इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि डायरेक्शनल व्यू भी आप प्ले कर सकते हो कि आपका व्यू सही हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो भी आपको कोई लॉस ना हो। सो ये इसका दूसरा पर्क है। मतलब आपको सुनने में ऐसे लग रहा होगा कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि मेरा व्यू सही है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरा व्यू गलत है तो मुझे लॉस नहीं हो रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ लेकिन थीटा डिके नहीं हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करना है, क्या वो सेटअप है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसकी भी एक कीमत है छोटी सी, वो आपको चुकानी होती है। उससे आपको किस तरह से टैकल करना है ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या ये सेटअप है, किस तरह से आपको इसको ट्रेड करना है। ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इतना टाइम मुझे हो गया है, सो मेरी टीम ने मुझे बोला कि आप थोड़ा बोला कीजिए, शायद आप बोलते नहीं हो, इस वजह से ऐसा होगा कि व्यूवर देख लेता है लेकिन वो लाइक या सब्सक्राइब करना कंसिडर नहीं करता। तो मेक श्योर अगर आपको ये वैल्यूबल लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है? निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 26,200। 26,200 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट जाएगा ऊपर, तो इसको आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू कैसे ट्रेड कर सकते हो? इसको ऑप्शन बाइंग के थ्रू अगर मुझे ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई करूँगा। ठीक है, तो आप आ जाइए 26,200 पे। 26,200 जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वहाँ का एक ऑप्शन है, वो आप बाई कर सकते हो। अब ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन, ये सिंपली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऑप्शन है, ये मैं बाई करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो बुलिश व्यू है वो प्ले यहाँ पे हो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके लिए मार्जिन में कितना दे रहा हूँ? ऑलमोस्ट 400 रुपये, 386 रुपीज़। मतलब यहाँ से मार्केट 26,400 तक गया तब तो मेरा ब्रेक इवन ही आएगा, उसके ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मार्केट यहीं पे रह जाता है तो मुझे लॉस भी हो सकता है क्योंकि थीटा डिके होगा। तो अब आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो यहाँ पे जहाँ थीटा डिके भी आपको ना हो? तो आपको क्या करना है, आप 26,200 का जो कॉल ऑप्शन है ये बाई मत कीजिए, सेल कर दीजिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये तो सेल करवा रहा है बाई का नाम लेके, तो एक बार कीजिए आप। 26,200 का मैंने 380 रुपये में सेल कर दिया। ठीक है, ये प्रीमियम्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, 380 रुपये में मैंने ये सेल कर दिया, दैट मीन्स 380 रुपीज़ मैंने मार्केट से ले लिए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो 380 रुपीज़ मैंने ऑलमोस्ट 29,000 रुपये का क्रेडिट ले लिया है। अब मैं ऑप्शन बाय करूँगा। एक ऑप्शन मैंने सेल किया है, वो सेल करके मैंने 380 रुपीज़ मार्केट से ले लिए हैं। अब मैं बाहर जाऊँगा और 2-3 ऑप्शन मैं बाई करूँगा। ठीक है, अब वो 2-3 ऑप्शन बाई करने के लिए जो मैं पैसे पे करूँगा वो अपने पॉकेट से पे नहीं करूँगा, मैंने मार्केट से ऑलरेडी 380 रुपये ले लिए हैं। तो जो मैंने मार्केट से पैसा लिया है उसी को यूज़ करके और मैं क्या करूँगा, उसी को यूज़ करके मैं जो अपना ऑप्शन बाई है वो मैं करूँगा। तो 26,200 का मैंने बाई किया है, इससे ऊपर आप आ जाइए और देखिए 100 रुपये के आसपास कहाँ ट्रेड कर रहा है। जैसे 26,800 है, इट इज़ ट्रेडिंग एट 113। ठीक है, इसके अगर मैं 3 लोट सेल करता हूँ, सॉरी 3 लोट बाई करता हूँ तो कितना मुझे मार्जिन पे करना पड़ेगा? 339। ठीक है, 339, 340 रुपये ऑलमोस्ट मुझे पे करने पड़ेंगे। और मैंने ले कितने लिए? 380। 380 मैंने ले लिए, 340 उसी में से खर्च करके ये 3 ऑप्शन में बाई कर लूँगा। ठीक है, आप चाहो तो 2 ऑप्शन भी बाई कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही। मैं आपको 2 अगर बाई करके दिखाऊं तो 380 आपने रिसीव किया है, आप ऊपर आइए। ये वाला जो है 26,700 है, ये 144 है, इसके आप 2 बाई कर लीजिए। आप चाहो तो 3, चाहो तो 2, जितना भी आप चाहो उतने बाई कर सकते हो। ये आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 26,200 का कॉल ऑप्शन सेल किया। तो 26,200 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने 386 रुपीज़ में सेल किया, मुझे 386 रुपीज़ का क्रेडिट मिल गया। अब मैं ऑप्शन बाय करने गया तो मैंने क्या किया, 26,700 500 पॉइंट आउट द मनी जाके और वहाँ के 2 ऑप्शन मैंने बाई कर लिए। अब इससे इफेक्ट क्या आया? इससे इफेक्ट ये है
कि मेरा व्यू था बुलिश, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाए तो मैं पैसा बनाऊं। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। क्यों अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि एक ऑप्शन जो सेल कर रखा था इसके अगेंस्ट तो एक मैंने बाई कर रखा है, ठीक है, तो ये तो हैज कर रहा है उसको, प्लस जो एक एडिशनल मैंने बाई किया है उसकी वजह से ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मेरा व्यू सही है, मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मेरा व्यू गलत हो जाता, मार्केट नीचे जाता है, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा, उस केस में भी मुझे 6,000 रुपये का प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा, मेरा व्यू सही है तो प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, मेरा व्यू गलत हो जाता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, वहाँ पे भी मुझे 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट ही होगा। मैं नहीं 5-6 हज़ार का नहीं, यहाँ 7,365 का प्रॉफिट है, ठीक है। सो ऊपर प्रॉफिट है, सही हुआ तो, गलत हुआ व्यू तो वहाँ पे भी प्रॉफिट है, लेकिन इसकी कीमत आपको एक चुकानी पड़ती है। वो क्या? मार्केट इस जोन में रह जाता है, यहाँ पे अगर इस जोन में रहता है तो उस केस में आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। इस केस में आपको यहाँ पे लॉस होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ बीच में रह गया। लेकिन ये लॉस भी उस ट्रेडर को होगा जो बिल्कुल एकदम आप ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा लापरवाह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन, आप देखिए मार्केट कल ही अगर यहाँ पे आ जाता है तो वैसे तो आप देखोगे तो आपको 30,000 का लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3,500-4 हज़ार का प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइन है वो आप देखिए, ये नीचे कब जाएगा? एक्सपायरी डे वाले दिन। अगर आप एक्सपायरी डे तक जाते हो और मार्केट वहीं पे रहता है, देन आपको लॉस होगा। कल ही मार्केट अगर इस जोन में चला गया तो आपको लॉस नहीं होगा। तो सो इफ़ यू स्टे विजिलेंट, आप विजिलेंट रहते हो, तो मार्केट अगर इस जोन में आ गया तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइन अभी ऊपर है और अभी पूरा महीना पड़ा है। सो अगर मार्केट इधर भी आता है तो यू विल बी प्रॉफिटेबल, और ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली यू विल बी प्रॉफिटेबल। उस टाइम पे तो आपका व्यू ही सही हो रहा है। तो इसको बोलते हैं बैक स्प्रेड। जो अपना रेशियो स्प्रेड होता है उसका बिल्कुल अपोजिट ही होता है, इसको रेशियो बैक स्प्रेड बोलते हैं। नॉर्मली रेशियो स्प्रेड में क्या होता है? एक ऑप्शन बाय करते हैं, उसके अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन सेल करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? एक ऑप्शन सेल करके उसके अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। मैंने आपको 2 ऑप्शन बाय करके दिखाया एक के अगेंस्ट, आप चाहो तो एक के अगेंस्ट 3 भी कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? अगर आपका व्यू सही है तो यू विल मेक मनी, अगर आपका व्यू गलत है तो विल नॉट लूज मनी। और अगर मार्केट इस जो ये वाला एरिया है इसमें रहता है तो वहाँ पे भी आपको लॉस एक्सपायरी के पास में जाके होगा। पहले अगर आप विजिलेंट रहते हो, आपकी टाइमिंग सही है, तो यहाँ पे भी आपको कोई डरने घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब अगर इसके एडजस्टमेंट्स अगर आपको जानने हैं, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये वो स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगी। ऑप्शन बाइंग में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहते हैं उस तरह की मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए चाहिए ट्रेड करने के लिए, 60-70 हज़ार रुपये में आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो ये है ब्यूटी एक रेशियो स्प्रेड की। तो अब इसमें एडजस्टमेंट किस तरह से करने हैं अगर वो आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।